की तैयारियां और अहमद की उड़ारियां, उस पे गजब अहमद की और अहमद के बच्चों की बीमारियां। आखिरकार बच्चों के दादा दादी घर आ गए, घर आ तो गए। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जो अहमद ने मौसम को अपनी वीडियो में नहीं दिखाया। आज बात करेंगे नकाह की, अहमद की बीमारी की और सबा की तैयारी की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी स्टार्ट में आपने इल्ताफ भाई का थंबनेल देखा होगा। वो थंबनेल देख के मैं हैरान और परेशान हो गई कि अहमद जब बीमार हुआ, इल्ताफ भाई उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उन्होंने वो थंबनेल लगाया। उस थंबनेल पे समीना भाभी क्या कर रही थी, उनको रोते हुए क्यों दिखाया? क्या यहाँ आप लोगों को ये नहीं लगता कि रुबीना सच्ची थी? रुबीना ने जो बात बताई जब रुबीना का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और ये देवर भाभी कमरे में अकेले पाए गए, दरवाजे नहीं खुल रहे थे। इल्ताफ का वो थंबनेल पे समीना को जगह देने का कोई जवाब नहीं था क्योंकि समीना भाभी तो उनके साथ नहीं थी। फिर ये माजरा क्या है? आप अपने यूट्यूबर अहमद भाई से ये सवाल लाजमी कीजिएगा क्योंकि मैं तो आप लोगों को प्रूफ और सबूत दे दे के थक गई। पर आप लोग हैं क्या, ना आप लोगों की आंखें खुलती हैं, ना आप लोगों के कान खुलते हैं। आप जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वही आपको अहमदीन बलोच दिखाता है और सुनाता है। यहाँ मैं ये भी बताती चलूं कि कल अहमद और सबा अपने सास ससुर को और अहमद अपने वालदा और वालिद को लेने के लिए रवाना हुए थे। यहाँ सबसे पहले मैं ये बताती जाऊं कि आपको जैसे पता है इल्ताफ भाई के घर में अहमद भैया साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और जिस थंबनेल का जिक्र मैंने किया वो थंबनेल भी देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ समीना भाभी की तस्वीर बनती थी। और आपको जैसे पता है कि हसन बेबी भी बीमार हो गया, उनका हसन बाबा जो है उनका बीमार हो गया, उसकी वॉमिटिंग करते हुए भी स्टार्ट में क्लिप दिखाए गए और अहमद भाई को भी दिखाया गया जी वो बहुत बीमार है। बाद में क्या हुआ जी, बस बाहर के खाने बंद कर दिए जाएं। चले जी जैसे तैसे करके बच्चे बीमार हैं। कल भी सबा ये रोना रोते हुए अपनी बहन के आयशा के घर नजर आई कि बच्चे को बुखार है। मैं पूछती हूँ जब बच्चे को बुखार था तो सबा का जाना जरूरी था? जी जी बिल्कुल जरूरी था। मौसम का गाँव हो, मौसम के घर की हवाएं भी अच्छी लगती हैं, मौसम के घर की राहें भी अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा कि सबा वहां कभी खिलती हुई नजर आई, कभी उदास नजर आई। मेरा ख्याल है कि जिस कदर ठंड पड़ रही है, सबा को अपने बच्चों को लेके घर रहना चाहिए था। जब आना जाना ही करना था, अहमद के मामू साहब साथ थे तो ये अकेले जाते लेके घर आ जाते, पर नहीं जी। अहमदीन बलोच ने दिलवाया सबा को बलोची सूट। पहले तो पूरा इन्होंने लंडा बाजार गंगाला, फिर इन्होंने बलोची सूट दिखाया और अहमद ने सबा की दिल खोल के तैयारी करवाई और उस गांव में उसको लेके गया कि चलो अखा ठंडिया ना होन, हवा उधर दी हवा दे नाल सबा दी सोच ठंडी हो जावे ते सबा घर दा दरोमदार सही तरीके नाल संभाल ले। जी आप लोगों को यहाँ याद करवाती जाऊं, जो नए मेरे साथ मेरी फैमिली मेंबर जुड़े हैं उनको भी बताती जाऊं, जिन्होंने नहीं देखा वो ओल्ड वीडियो देखें और जाके सब आपको पता चल जाएगा कि ये किस्सा कहानी क्या है। यहाँ ये भी बताऊं कि जो रुबीना सिस्टर ने वॉइस मैसेज मुझे भिजवाए थे, मैंने वो वॉइस चलाई। जो उन्होंने समीना और अहमद के इंकशाफात किए थे वो भी साफ जाहिर हो गया। उस पे स्टैंप इल्ताफ भाई साहब ने लगा दी अपने थंबनेल पे समीना को जगह देके, हालांकि वहां जरूरत नहीं थी पर इसका प्रूफ उन्होंने खुद दे दिया। और दूसरा, रुबीना को मैं सच्चा इसलिए कहूंगी, रुबीना ने जो प्रूफ दिए थे कि मौसन और सबा का अहमद ने कहा क्यों उस घर में जीना मरना खत्म किया, कल वाली वीडियो देख के मुझे वो कंफर्म हो गया। यकीन तो पहले था, मैंने कहा शायद बहन भाई ना याद रखा हो, भूल गए हो, उनको भी याद करा दूं कि इसके बाद आपको
मोहसन और सबा की हकीकत जानने के लिए किसी प्रूफ, किसी वॉइस और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठंड आपके सामने थी, अहमद साहब गए और घर से बाहर बाहर ही अम्मा अब्बा को लेके आ गए, अपनी बहन से नहीं मिले, अपने भांजे भांजियों से नहीं मिले, इवन के नई दुल्हनिया के सर पे भी जाके मामू साहब ने हाथ नहीं रखा। तो ये साफ जाहिर है कि रुबीना सिस्टर सच्ची है। रुबीना ने कुछ झूठ नहीं बोला। रुबीना ने जो जो अहमद के लिए कहा बिल्कुल सच है। अगर ये चीजें सच है तो फिर आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कल की अहमद दीन की वीडियो देख के कि अहमद ने जिस जिस औरत के लिए गंद बोला, गाली गलौज किया और खासकर रुबीना सिस्टर पे चोरी के इल्जाम लगाए, नाचने वाली कहा, वो भी इनके ड्रामे का हिस्सा था। क्योंकि अगर ये सच्चे होते, आपको याद होगा नंबरदार का निकाह जो उन्होंने फेक निकाह किया है वो मस्जिद के हाथे में बैठ के किया है, तब भी अहमद घर में नहीं गया था। और कल वाली वीडियो में तो साफ वाजिया हो गया कि बाहर से ही माँ बाप को लेके आ गया, बहन को नहीं। और मोहसन ने अपने व्लॉग में जिक्र तक नहीं किया कि कौन लेने आया है, क्यों लेने आया है। बच्चे बीमार हैं, इनको सैर सपाटे चढ़े हैं, फजूल में खी फिंग फिंग करते फिरते हैं, ना इनको सर्दी का डर, ना इनको गर्मी का डर। और सबसे बड़ी बात, ये जो झूठ बोलते उस गुनाह को ये आगे जाके जरूर भुगतेंगे। जो इन्होंने इल्जाम तराशियां की, गाली गलोच किया, ये सब झूठ बोलते हैं। ये तो वाजिया हो गया कि रुबीना जो जो बातें बताती है बिल्कुल वो सच है। आप पूछे अहमद से वो घर क्यों नहीं गया, अपनी बहन से क्यों नहीं मिला, नंबरदार की दुल्हन से क्यों नहीं मिला, उसके सर पे हाथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये भी तो उस घर का मामा है। सबा को इतनी तैयारी उसने क्यों करवाई, फिर सबा उंधे मुंह घर में वापिस आई। जिसने नहीं देखा अहमद की जाके वीडियो देखें और देखें जब उस गांव में पहुंचते हैं सबा का फेस एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा और सबा की बॉडी लैंग्वेज, उसकी उड़ा हुआ रंग, उसका कंफ्यूज होना, सब इस चीज को जाहिर करता है। और यहाँ ये भी बताती जाऊं कि मुखलिस भाई साहब आजकल फिर जरा पर पुट तोड़ रहे हैं। जो अरफान के साथ उन्होंने ड्रामा किया था, मार कुटाई वाला और नफ्सियाती मरीज वाला, ज़हनी तवाज़ुन खो दिया, कब्रिस्तान से मिले, आजकल वही मार कुटाई मुंशी के साथ हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई ड्रामा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मुखलिस भाई साहब ने कहा है कि हमारे यूट्यूब के तीर यूं नीचे हैं, हमें यूं ऊपर चाहिए, बिल्कुल ऊपर जाते हुए चाहिए। तो ऊपर जाते हुए कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छे व्लॉग होने चाहिए, ना कि हर एक के व्लॉग में आप एक दूसरे को दिखाते जाएं। पब्लिक आपको कितना बर्दाश्त करे। 10 वीडियोस आती हैं हर भाई की, 2-2, और वो 10 वीडियो में यही बूथे नजर आते हैं और यही इनकी बीवियां नजर आती हैं। पर यहाँ ये सवाल मुझे खटक रहा है और मैं कहती हूँ कि वाकई ही रुबीना सच्ची है। और रुबीना पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सब इन्होंने झूठा कंटेंट तैयार किया था व्यूज़ों के लिए और रुबीना को अपनी ज़िंदगी से किक करवाने के लिए, क्योंकि अब इल्ताफ़ की बीवी और इल्ताफ़ इनके सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। इसलिए इल्ताफ़ ने, बाकी जो रुबीना ने सच कहा था कि ये मेरे पेंडिक्स वाले ऑपरेशन था, जब ये भाभी और देवर अंदर थे, पूरा मोहल्ला दरवाज़ा खटखटाता रहा, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो स्टैंप इल्ताफ़ भाई ने समीना भाभी की थंबनेल पे तस्वीर लगा के पूरी कर दी है कि वाकई इस बात में सच्चाई है। देखने वालों का क्या ख्याल है, देखने वाले क्या सोचते हैं, ये क्यों नहीं जाके मोहसन से मिला, ये क्यों? क्योंकि हमने तो इतनी वीडियो, रुबीना ने वॉइस भी दी और इन्होंने देखी भी। ये हमको झूठा साबित करने के लिए, रुबीना को झूठा साबित करने के लिए मोहसन के घर जा सकता था, मोहसन के साथ वीडियो बना सकता था, पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसने मोहसन के साथ जीना मरना खत्म किया हुआ है। ये जो मोहसन चैनल भी चला रहा है, ये मुखलिस भाई ने बना के उसको चैनल दिया था, इसने बिल्कुल इसको चैनल नहीं बना के दिया था। स्टार्ट में आप सब अहमद के व्लॉग देखेंगे, आपको कहीं मोहसन नजर आएगा। फिर उसके बाद जब तोता मैना की कहानी शुरू हुई, अहमद साहब को पता चला, वो दिन और ये दिन मोहसन के साथ इनका जीना मरना खत्म हो गया। और आपको पता है ये सब भाई लकीर के फकीर हैं। चोरी का कंटेंट आए तो इनके हर बहनों के चैनल पे, कजनों के चैनल पे, भांजे भांजियों के चैनल पे और भाइयों के चैनल पे वो चोरी के ही थंबनेल होते हैं।
बीमारी का कंटेंट आए तो सबकी बीमारियों के कंटेंट ही आते हैं। पब्लिक को कुछ अच्छा दिखाओगे तो व्यूज ऊपर आएंगे, पब्लिक को कुछ सच दिखाओगे तो पब्लिक को समझ आएगी। झूठे थंबनेल, झूठ सब। आप खुद सोचें कि इल्ताफ के घर जो 2 से 3 वीडियो अपलोड हुई, इल्ताफ ने भी अपलोड की, क्या इसने हालत, क्या थंबनेल इसने लगाए थे, और आते ही चेकते हुए फिर वही इसने मछली खाई, फिर वो वैसे ही सफर किया। बेटा इसका बीमार है, इसने क्यों अपनी बीवी को घर नहीं छोड़ा? क्या बीवी को नीचा दिखाने के लिए साथ लेके गया, या बीवी को कुछ तंजो तनाज करने के लिए, या अगला कंटेंट तैयार करने के लिए? काफी सारे सवाल अहमद दीन साहब ने अपनी वीडियो में छोड़े हैं, और उम्मीद करती हूँ कि देखने वाले बहन भाई जरूर जाके अपने इस व्लॉगर से पूछेंगे कि आया मोहसिन के साथ क्या दुश्मनी है, जाके भी उसके घर क्यों नहीं गए। और उम्मीद करती हूँ उस थंबनेल का जो इल्ताफ ने समीना की तस्वीर लगाई उसका भी जरूर पूछेंगे, और मुझे भी बताएंगे कि रुबीना सच्ची है या झूठी है। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।